हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे? ऐसा करता हूँ कि ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं कक्षा 10 के विषय गणित का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1। फ्रेंड्स, हमने पहले ही 5 क्लास आपको पढ़ा दिया है, उसमें आपको जा करके देख लीजिए। अगर उसे आप नहीं कीजिएगा तो आगे के प्रश्नावली करने में अध्याय 1 के दिक्कत होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 1.1। फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली में नंबर 1 में सवाल कहा गया है कि एचसीएफ निकालने हेतु विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। फ्रेंड्स, हमने वहाँ पहले देख लिया है कि विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। अब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। एक नंबर में सवाल दिया गया है कि 135 और 255 135 और 225 का एचसीएफ निकालना। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। हमें निकालना है किस विधि से? एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो एल्गोरिथ्म हम लोग क्या जाने हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ 0 बड़ा या बड़ा आर उससे बराबर या आर और उससे बड़ा बी। अब फ्रेंड्स, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे? जो छोटा वाला है, छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देंगे। मतलब 135 से भाग देंगे 225 में। अब भाग देते हैं फ्रेंड्स। अगर यदि 2 बार में देते हैं तो 270 हो जाता है, जो कि 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही बार में भाग देंगे तो हो जाएगा 135। 5 में 5 गया 0, और 2 में इतना नहीं जाएगा तो 1 5 12 में इतना गया तो 9, इधर ख़त्म 90। अब इस 90 से भाग देना है 135 में। तो देखते हैं 90 90 180। यहाँ भी 2 बार में नहीं खाएगा तो इसको देंगे एक बार में 90 खाएगा। 5 में 0 गया तो 5, और 13 में 90 गया तो 4। और फिर जो 45 आया इस पर, मतलब जो शेष आएगा उससे जिससे भाग दे रहे थे उसमें भाग देते जाएंगे। अब जो 90 था इस 90 को यहाँ रखेंगे, भाग देंगे। 45 दूना 90, मतलब 2 बार में तो खा जाता है। 45 दूना 90, 0 में 0, ये खत्म। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से भाग देना है। मतलब जो शेष आएगा उसी से जिससे भाग दे रहे थे उसमें भाग देना है। तो फ्रेंड्स, क्या सबसे पहले क्या है? ए को क्या बोले थे? भाज्य, मतलब ये बीच वाला, और बीच वाला हो गया। उसके बाद बी क्या होता है? ये भाजक, जिससे भाजित करते हैं। गुना। क्यू क्या है? भागफल, और प्लस आर क्या है? शेषफल। शेषफल कितना आया था इसका वाला में? 90। अब जस्ट यहाँ देख ले, ये इसमें भाग दे रहे हैं तो 135, और भाग किसे दे रहे हैं? 90 से। भागफल क्या आया है? 1। शेषफल क्या आया? 45। अब देखते हैं दूसरा। ये अब भाग किस में दे रहे हैं? 90 में। किससे दे रहे हैं? 45 से। कितना आया भागफल? 2। शेषफल कितना आया? 0, कुछ नहीं तो 0। इस प्रकार से आया। फ्रेंड्स, अंततः जिससे भाग देते हैं, जैसे आप 45 से दिए, मतलब यहाँ वाला, इसी को कहते हैं एचसीएफ। इसीलिए 1 3 5 और 2 2 5 का एचसीएफ बराबर 45। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आप दूसरा देखते हैं। दूसरा कहा गया है 196 और 38 220 का। दूसरा क्या है? 196 और 38 20 का। अब यहाँ भी वही करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ भी हमारे पास है एल्गोरिथम का बी क्यू प्लस आर। वही बात यहाँ भी होगा, जहाँ 0 बड़ा या बराबर आर उससे बड़ा बी। अब यहाँ भी देंगे 196 से भागा देंगे 38 20 में। फ्रेंड्स, अब हम लोग भागा देते हैं। तो भागा देते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ एक सेगमेंट देख लेते हैं। यहाँ क्या हुआ था? जो सबसे पहले वाला बनाए उसी के बाद क्या हुआ कि ये जो है ये आ गया यहाँ, और 90 आ गया यहाँ। अब इसमें क्या है? जो 90 यहाँ वाला यहाँ आ जाता है, और यहाँ वाला यहाँ आ जाता है। उसी प्रकार से अगर आगे होता तो जो यहाँ वाला यहाँ आ जाता और यहाँ वाला यहाँ आ जाता। इस प्रकार से इसका हम लोग निकाल लेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें जब भाग देंगे तो देखते हैं 1 2 3
ये 3 संख्या में भाग देना होगा। तो अगर भाग देते हैं तो क्या 2 बार में लगेगा? अगर 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 400 के आसपास हो जाएगा। तो एक ही बार में हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा आपका कितना? 1 9 6, मतलब 12 में 6 गया तो 6, और 7 में 9 गया तो 8, उसके बाद इधर 2 में एक गया तो 1। फ्रेंड्स यहाँ 2 में 6 नहीं जाता तो 8 से एक पैसा लिए थे, और उसके बाद फिर यहाँ 7 में 9 नहीं जाता तो इससे पैसा लिए थे। आप लोग समझदार हैं। उसके बाद तो फिर से उतारेंगे किसको? अब 2 को उतारते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें कितना बार में भाग देने से होगा? फ्रेंड्स हम लोग अनुमान कैसे लगाते हैं थोड़ा सा, जैसे कि इसका पहला वाला संख्या, इसका पहला वाला संख्या, इसका दूसरा वाला संख्या, इसका दूसरा वाला संख्या। अब इसका जो अंत वाला संख्या बचा और इसका ये दुगुना संख्या, मतलब कितना संख्या बचा, इसके आधार पर ही हम लोग निकालते हैं कि कितना से अधिकतम भाग देना चाहिए। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 18 है, तो लगभग अगर यदि हम लोग 9 से भागा देंगे, 9 से भागा देंगे तो हो जाएगा। काहे कि 1 से 18 गुना बड़ा है ये, तो हम लोग 18 गुना कभी भाग देते ही नहीं है। हम लोग हमेशा अधिकतम भागा 9 तक ही दे पाते हैं, संख्या 9 तक, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं देते हैं। तो हमने अधिकतम संख्या ले लिया। अब 9 गुना 6, 9 गुना 6, 9 पचे 9 छा की 54 की 4, उसके बाद 9 गुना 9, 9 9 81, 81 5, 81 5 86 की 6, हाथ में रहा 8, और उसके बाद 9 गुना 9 1 9 और 9 8, 9 8 कितना हो गया? 17। उसके बाद 12 में 1 नहीं घटेगा तो 12 में 1 पैसा लिए तो इतना 8, और यहाँ 15 में इतना गया तो 9, और इधर 7 बचेगा, 7 7 में खत्म, ये 1 1 में खत्म। उसके बाद 0 उतारे। अब देखते हैं कितना बार में खाएगा। तो कितना बार में खाना चाहिए? इसका एगो, इसका एगो, इसका एगो, इसका एगो, ये दोनों में कितना? 9 गुना है, लेकिन 9 गुना नहीं करेंगे, 5 से दे करके देखते हैं। 5 भागा 6, 6 5 36 की 0, अब 5 भागा 9, 9 5 45 और 3 48 की 8, और फिर 5 एकम 5, अब 5 4 9 हो गया, खत्म। फ्रेंड्स 5 से भागा इसलिए दिए क्योंकि 6 से 5 में गुना करने पर अंत में 0 आता है, और यहाँ 0 था इसलिए हमने इसे गुना किया। इसे अब यहाँ इसको हम लोग सजाएंगे कैसे? जो बीच वाला क्या था? तो बीच वाला यही है ना, भाज्य 38 22 0 बराबर, भाग किससे दिए थे? 1 फल्ला चिल्ला, और गुना किससे किए थे? कितना निकला है? 195, अब प्लस शेष फल कितना निकला है? कुछ नहीं, मैंने 0। तो यहाँ तो एक ही बार में हो गया, दोबारा हमको भाग नहीं देना पड़ा। तो इस यहाँ का HCF कौन हो जाएगा? इसीलिए 1 9 6 और 38 22 0 का HCF बराबर 196, यहाँ का आंसर होगा। इसी प्रकार से अब हम लोग तीसरा देखेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर में दिया है 867 और 255 का। तो हम लोग छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देते हैं। तो आइए देते हैं 255 से इसमें अगर यदि भाग देते हैं तो हम लोग का कितना बार में खा जाएगा? 3 बार में। 3 गुना 5, 3 5 15 की 5, 3 गुना 5 3 5 15, एक था 16, और 3 दूना 6 और 1 7। वाह। उसके बाद 7 में इतना 5 गया तो 2, और 6 में 6 गया तो 0, और 8 में 7 गया तो राधे 1। अब जो शेष आया पूरा में भाग लग चुका है। अब उसके बाद भी शेष बचा, अब इससे भागा देंगे 255 में। तो ये 2 बार में खा जाएगा। 2 गुना 2 4, और 2 गुना 0 0, और 2 गुना 1 2। अब घटाएंगे तो इसका 1, यहाँ 5, यहाँ काट कुटी। अब 91 से भागा देंगे 200 इतना में। तो ये 2 बार में पूरा का पूरा 2 गुना 1 तो 2, और 2 गुना 5 तो 5 दूनी 10, पूरा खत्म। 2 में 2, 0 में 0, इतना में इतना। अंततः भाग दिया 91 से, तो क्या हो जाएगा ये? तो पहले इसको लिखते हैं। बीच वाला को ए बोलते हैं, ई वाला को बी बोलते हैं, ई वाला को क्यू बोलते हैं, और इस शेष वाला को आर बोलते हैं।
तो आइए, तो क्या है बीच वाला ए 867 बराबर, अब बीच किससे भागा दे रहे हैं 255 से, और गुना किससे इतना, और प्लस आर क्या है 102। उसी प्रकार से ये अब किस में भागा दे रहे हैं 255 में, और किससे भागा दे रहे हैं 102 से, और भागफल क्या है 2, और प्लस शेषफल क्या आया है 91। अब किस में भागा दे रहे हैं 200 इतना में, और किससे भागा दे रहे हैं 91 से, और भागफल कितना आया 2, शेषफल कितना आया 0। तो इसीलिए 867 और 255 का HCF बराबर कितना आ गया 51। आंसर। फ्रेंड्स, और एक इसमें बनाने योग्य हिसाब है 3 नंबर का, ये मैं पढ़ता हूँ। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना मतलब आर्मी है की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। हम दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ भी हमें क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं ये 3 नंबर का है, यहाँ जो संख्या दी गई है 616 और 32 का HCF निकालना है। यहाँ भी HCF निकालना है। क्या करना है 32 से भागा देना है 616 में, और इसका HCF निकालना है। इसी प्रकार से इसका HCF निकाल करके कमेंट में लिखिएगा कि इसका HCF कितना आया। राधे राधे।